हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण 10 इम्पोर्टेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनके संस्थापक और कहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी और किस वर्ष हुई थी और किसने की थी, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी सन 1784 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, कलकत्ता, विलियम जोन्स। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? तो एशिया 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 का विलय हो गया, एशिया का विलय हो गया जॉनसन में। ठीक है, एशिया का विलय हो गया जॉनसन में। कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सन 1784, कलकत्ता, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, ध्यान रखना है कि किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद है मदरसा। मदरसा कलकत्ता मदरसा है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1781 में। सन 1781 में हुई थी कलकत्ता मदरसा। और कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में, नाम से ही पता चल रहा है कि कलकत्ता में हुआ था। और वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको याद कैसे करेंगे? तो मदरसा से वार्निंग मिली हेस्टिंग्स को। क्या मिली? मदरसा से वार्निंग मिली हेस्टिंग्स को। तो कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना 1781 में। और किसने की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, तो याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने की ट्रिक है, पहले तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशिया का विलय हो गया विलियम जोन्स में। ठीक है, एशिया का विलय हो गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशिया का विलय हो गया विलियम जोन्स में। और मदरसा से क्या मिला? वार्निंग मिली। मदरसा से वार्निंग मिली किसे? वॉरेन हेस्टिंगसन को। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना हुई सन 1791 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1791 में। कहाँ पे हुई थी? तो बनारस में। संस्कृत का आपको संबंध पता है, बनारस है। ठीक है, तो ऐसे ही याद हो जाए, संस्कृत कॉलेज बनारस। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। कौन थे? तो जोनाथन डंकन। संस्कृत कॉलेज में जोरदार डंक मिला। ठीक है, जोरदार डंक मिला यानी जोनाथन डंकन। संस्कृत कॉलेज से जोरदार डंक मिला यानी जोनाथन डंकन। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1791 में, बनारस। ठीक है, तो याद हो जाएगा। जोरदार डंक कहाँ पे मिला? तो संस्कृत कॉलेज में हमें जोरदार डंक मिल गया, यानी मधुमक्खी ने काटा, जोरदार डंक मार दिया जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में और बंगाल में हुआ था। 1815 में बंगाल में हुआ था। और राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा आत्मा से संबंधित है तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो याद रखेंगे, आत्मा से संबंधित कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय है। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ? संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ? जोरदार डंक लग गया यानी जोनाथन डंकन। और आत्मीय सभा से संबंधित है तो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आता है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसका नाम में अनुसार है कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुआ था। और सन 1817 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1817 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना कलकत्ता में की है। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय। याद हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद आता है यंग बंगाल। इसका जो डेट है कब इसकी स्थापना हुई थी ये मिसिंग है। ठीक है, और यंग बंगाल से ही समझ में आता है कि बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। और हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग जो लोग हैं डरते नहीं हैं, यंग लोग क्या हैं? डरते नहीं हैं। तो यंग बंगाल हेनरी विवियन डेरोजियो, किसी से भी यानी डरते नहीं है। यंग लोग क्या होता है? डरते नहीं हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रहेगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। हिंदू कॉलेज
डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय, यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी और बंगाल में किए थे और 1828 में की थी। तीन तीन जो इंस्टीट्यूशन है या संस्थाएं या संगठन कहें जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, तीन है जिसकी स्थापना की थी। एक तो आत्मीय सभा है, फिर हिंदू कॉलेज है और फिर एक ब्रह्म समाज है। ठीक है, एक 1815 में किया उन्होंने राजा राम मोहन राय ने, फिर 1817 में किया हिंदू कॉलेज और 1828 में किया ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये तीन उनके प्रमुख संगठन है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धर्म सभा। धर्म से कौन जुड़ा हुआ है? धर्म से तो राधा कांत देव। धर्म से कौन जुड़ा है? तो राधा कांत देव। 1830 में इसकी स्थापना हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं कि जो 1781 से स्टार्ट होता है और 1850 से पहले की जो संस्थाएं हैं, ज्यादातर एक जो संस्कृत कॉलेज को छोड़कर सभी कलकत्ता नहीं तो बंगाल में ही इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, डेट भले अलग अलग है लेकिन यहीं पे हुई है। ठीक है, तो आप ये एक बात पॉइंट को नोट में रख सकते हैं ताकि आपको इजी हो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय और धर्म सभा धर्म से कौन जुड़ा है? तो राधा कांत देव। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को जो राजा की उपाधि दी गई थी किस शासक के द्वारा दी गई थी? आप कमेंट में बता सकते हैं कि किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके जो संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर हैं और स्थापना हुई थी बंगाल में और 1838 में हुई थी। 1838 में हुई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो हम याद कैसे करते हैं? लैंड, जमीन किसके पास ज्यादा थी? तो द्वारकानाथ के पास ज्यादा थी। जमीन किसके पास ज्यादा थी? लैंड किसके पास ज्यादा था? तो द्वारकानाथ यानी द्वारकानाथ टैगोर के पास थी। बंगाल से संबंधित थे। ठीक है, बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। उसके बाद आता है बेथुन स्कूल। ठीक है, बेथुन स्कूल 1849 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक हैं JED बेथुन। तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन ने स्थापना की थी और कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो ये हो गया 10 हमारे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन थे। गाइज, इनको याद करना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए क्या होगा कि आपको प्रॉपर, देखिए एक तो हम याद क्या करते हैं कि हमने नोट्स बनाया उसको एक बार दो बार रीड कर लिया, छोड़ दिया। तो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करती हूँ किसी भी चीज़ को याद करने का, तो मैं उसको लिख कर याद करने की कोशिश करती हूँ। आप जितनी बार जितना लिखेंगे आप उतनी जल्दी चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि चीज़ों को लिख कर याद करें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। ये मेरा पहला वीडियो है चैनल पे। ठीक है, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे मतलब पढ़ाया जाता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है कि मेरे ये वन वे कम्युनिकेशन हो, क्योंकि ऐसे तो स्टूडेंट के सामने पढ़ाना और ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सामने कोई होता नहीं है तो समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।